नंबर 1, फिजिक्स की बेसिक जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। नंबर 2, फिजिक्स में फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट Like होता and है। subscribe. Hit that like button and subscribe for more. डीआरडीओ, इसरो बच्चे एज एन साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट पर भर्ती होते हैं उनमें। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए टीचर ने 2 गिलास में पानी भरकर रस्सी के सहारे से उन्हें बहुत तेजी से घुमाया, लेकिन फिर भी पानी नहीं गिरा। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? संजय न्यूज चैनल से मैं संजय सर पहुंचा हूं आज सिंघानिया विश्वविद्यालय के फिजिक्स डिपार्टमेंट में डॉक्टर कपिल शर्मा के साथ। अगर आप फिजिक्स में कमज़ोर हैं और आपको फिजिक्स समझ में नहीं आता तो ये 4 बातें ज़रूर जानें। नंबर 1, फिजिक्स की बेसिक जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। नंबर 2, फिजिक्स में फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 3, फिजिक्स के परिभाषा पर विशेष ध्यान दें। नंबर 4, फिजिक्स का एक अलग से नोट्स ज़रूर तैयार करें। करोड़ों जो है नौजवान फिजिक्स डिपार्टमेंट में आने को तरस रहे हैं, उनके लिए क्या योग्यता हो और किस तरह की गाइडलाइन आपकी तरफ से रहेगी? जी धन्यवाद सर। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कपिल शर्मा है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ फिजिक्स डिपार्टमेंट में, सिंघानिया यूनिवर्सिटी। और जैसा कि एक मिथ है कि बच्चे जो है फिजिक्स पढ़ने के बाद या मास्टर्स फिजिक्स में करने के बाद सिर्फ टीचर्स बनते हैं, लेकिन फिजिक्स एक बहुत बड़ी वास्ट एक स्ट्रीम है जिसमें कि बच्चे टीचिंग के साथ साथ अपना करियर स्पेस साइंसेस, न्यूक्लियर साइंसेस और भी हमारी कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, डीआरडीओ, इसरो, बच्चे एज एन साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट पर भर्ती होते हैं उनमें। फिजिक्स कोर्स को आगे तक ले जाने के लिए आखिर कौन सी योग्यताएं हो? देखो, अगर बच्चे ने फिजिक्स में बीएससी करनी है तो उसके पास सबसे पहले 12वीं में पीसीएम पढ़ा होना जरूरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में। तो 12वीं में पीसीएम के बाद बच्चा बीएससी में एडमिशन लेगा और फिजिक्स एक बीएससी में सब्जेक्ट के तौर पर जुड़ेगा फिजिक्स से। जैसे कि और जैसे आप देख रहे हो हमारी लैब्स में यहाँ पर एक थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्टिव के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिकल्स भी कराते हैं, ताकि बच्चा जो है वो चीज़ों को सिर्फ एक बोर्ड की बजाय उन चीज़ों को करके सीखे। जैसे कि बच्चे को वो चीज़ें उम्र भर याद रहे या उम्र भर उनसे जुड़ा रहे। तो ये है हमारे फिजिक्स की यहाँ पर योग्यता। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, अगर इक्विपमेंट्स की बात करें तो हम बच्चों को बता देते हैं कि जो लाइट है घरों में वो 50 हर्ट्ज की हमें मिलती है, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपने इक्विपमेंट्स में बच्चों को करके दिखाएंगे, बच्चों को सिखाएंगे कि लाइट्स को कैसे वो मेजर कर सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज को वो कैसे मेजर कर रहे हैं। तो ये हमारी है। और बच्चों को हम लोग और भी कई सारे टॉपिक्स अगर थ्योरेटिकल्स पढ़ाते हैं तो हम उनके साथ साथ उनकी प्रैक्टिकल्स भी कराते हैं। यहाँ पे देखो, ये हमारी आप लैब्स देख रहे हो जिसमें सारे के सारे इक्विपमेंट्स फिजिक्स के रखे हुए हैं। इसमें बच्चा छोटे से कंसेप्ट से लेके बड़ा तक मास्टर्स लेवल तक के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल आप सामने देखोगे तो हमने डार्क रूम बना रखा है। डार्क रूम में क्या है कि उसके अंदर लाइट नहीं आ रही है, ताकि जो हम लोग लाइट के एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट फिजिक्स में करते हैं, वो बाहर की लाइट उसमें इंटरफेयर नहीं करे और वो स्मूथली अच्छी रीडिंग हमारे पास आ जाए बिना एरर के लिए। और भी हमारे पास इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, पीएन जंक्शन रखा हुआ है, लेजर है, वाटर की विस्कोसिटी मेजर करने के लिए यंत्र रखा हुआ है हमारे पास। तो ये सारे इक्विपमेंट्स फिजिक्स लैब में रखे हुए हैं। बच्चा अगर एडमिशन लेता है बीएससी फिजिक्स में तो एक अच्छा एग्जाम होता है जब भी फाइनल ईयर में आएगा डीआरडीओ सेप्टम का, जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत जरूरी होता है। और उससे बच्चा जो है वो साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट पर डायरेक्ट लगता है। और भी जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है लाइक यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, ये सारे एग्जाम बच्चा इस डिग्री के बाद ले सकता है। अगर हम लोग मास्टर्स की बात करें तो मास्टर्स के बाद बच्चा नेट, गेट, जेआरएफ, एसआरएफ और इसरो, जेस्ट, जेईएसटी, डीआरडीओ, ये सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बच्चा एलिजिबल हो जाएगा, जिससे कि वो अच्छी खासी हमारी जो संस्थाएं हैं रिसर्च से रिलेटेड उनमें जा सकता है। अगर किसी कारणवश बच्चा गवर्नमेंट में सिलेक्शन नहीं हो पाता तो जो साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है वो एक अपना करियर टीचिंग के साथ साथ इंडस्ट्रीज, प्राइवेट इंडस्ट्रीज में भी बना सकता है।
जैसे एक अच्छा एग्जाम होता है गेट का, जिसके बेसिस पे पीएसयूज में बच्चा सेलेक्ट हो जाता है, जो कि एमएससी फिजिक्स के बाद होता है। दी एंड मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप हमारे साथ सिंघानिया यूनिवर्सिटी में आके जुड़िए, हमारे साथ पढ़िए, और हम लोग प्लेसमेंट की गारंटी देते हैं। गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ प्राइवेट रोजगार भी बच्चे को मुहैया कराया जाएगा सिंघानिया यूनिवर्सिटी में। थैंक यू वेरी मच।